औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक वीडियो जो है ना जेर का रुकना वो वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। लेकिन सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। जी अब दुरूद शरीफ के बाद जो है ना वीडियो का टॉपिक जो है वो है जी जेर का रुक जाना। कि जानवर का बच्चा देने के बाद जो जेर होती है या जिस झिल्ली के अंदर बच्चा लिपटा होता है वो अगर एनिमल ना फेंके तो उसको कहते हैं जी एनिमल ने जो है ना जेर रोक लिया। तो आज के टॉपिक के अंदर जो है ना हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे जी जेर होती क्या है, कि जेर क्या चीज़ है। दूसरे नंबर पर जेर अगर जानवर ने नहीं फेंकी तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या उसकी वजह होगी कि जानवर जो है ना मोस्टली जानवर वो जेर फेंक देते हैं, लेकिन जो जानवर जेर रोक जाते हैं तो उनके अंदर क्या वजह हो सकती है जेर को रोकने की। तीसरे नंबर पर हम जेर अगर जानवर ने रोक ली तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं जानवर को, फार्मर को, तो इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। चौथे नंबर पर जेर रुक गई है लेकिन उसका कोई इलाज, कोई मुआवजा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अंदर हम जो है ना देसी नुस्खा जात के ऊपर भी बात करेंगे और इंग्लिश ट्रीटमेंट कह लें या अंग्रेज़ी ट्रीटमेंट कह लें तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे तफसील से। उसके अलावा हम इसकी एहतियाती तदबीर के क्या ऐसा किया जाए कि एनिमल जो है ना वो जेर रोके ही ना, तो इसके ऊपर भी आज हम थोड़ी सी जो है ना बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जेर की बात कर लेता हूँ कि जेर होती क्या है। जेर जो है वो झिल्ली होती है जिसके अंदर जो है ना बच्चा लिपटा हुआ होता है जानवर की रहम के अंदर, जानवर की बच्चादानी के अंदर, और जानवर से जो है ना खुराक उस झिल्ली के ज़रिए ही, कार्टिलेडन्स हम उनको कहते हैं, बीड्स कहते हैं, उनके ज़रिए जो है ना वो अपनी माँ से खुराक हासिल कर रहा होता है। तो उस झिल्ली जिसके अंदर बच्चा लिपटा होता है उसको हम जेर कह देते हैं, प्लेसेंटा कह देते हैं। इंग्लिश में इसको रिटेन्ड प्लेसेंटा कह देते हैं अगर जानवर जेर ना फेंके, और उर्दू के अंदर हम इसको जेर कह देते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से जानवर ने जेर रोकी है तो उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। जेर रोकने की वजूहात सबसे पहले तो यह है कि जी अगर आपने कोई उसको बैलेंस डाइट नहीं दी, कोई अच्छी खुराक नहीं दी जानवर को, तो फिर भी जो है ना उसकी जेर रुक सकती है। इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर जो है ना हो सकता है कि मिनरल कह लें आप, कैल्शियम कह लें आप, विटामिन ई कह लें आप, सेलेनियम कह लें आप, इन चीज़ों की अगर एनिमल के अंदर कमी रह गई तो आपका जानवर जो है ना वो जेर रोक सकता है। दूसरा, जब बच्चा खींचते हुए बच्चे की पैदाइश के वक्त बेहतियाती हो गई है कोई भी, या ज़बरदस्ती जो है ना ज़ोर लगा के जब हम बच्चा खींच रहे होते हैं फील्ड के अंदर लोग, तो उस वक्त का अगर कोई बेहतियाती हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है ना जेर रुक सकती है। तीसरा, अगर एनिमल वीक है, आपका प्रॉपर उसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो उस वजह जो जेर है वो रुक सकती है। उसके अलावा अगर हमल के दौरान कोई भी इन्फेक्शन था एनिमल को, या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी जेर जो है ना वो एनिमल रोक सकता है। वो प्रॉपर 6 से 12 घंटे के अंदर जो है ना सोने के बाद वो जेर नहीं फेंकेगा। इसी तरह अगर हार्मोनल डेफिशिएंसी है एनिमल के अंदर, किसी भी वजह से हार्मोन्स जो है ना वो एनिमल के अंदर कम है, तो उस वक्त भी एनिमल आपका जेर जो है ना वो नहीं फेंकेगा। अच्छा जी, जेर रोकने की वजूहात तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अगर किसी भी वजह से वजूहात सी, इन तमाम वजूहात के बावजूद किसी भी एक वजह से अगर एनिमल ने जेर रोक ली है तो एनिमल के अंदर क्या क्या जो है ना उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, क्या क्या मसाइल हो सकते हैं आपके जानवर को, थोड़ा सा उसके ऊपर जो है ना नज़रसानी करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आपका एनिमल जो है ना वो जेर रोकेगा तो नो डाउट वो डिस्टर्ब होगा, वो अंदर गलना सड़ना शुरू होगी, वो आपके जानवर की बच्चेदानी को जो है ना गलना सड़ना शुरू करेगी, ख़राब करेगी, इवन के पस बन जाएगी, गंद बन जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना वो आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप कह लें कि रहम का इन्फेक्शन जो है ना वो बन सकता है, जानवर के अंदर रहम का इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, पस बन जाएगी। जब
रहम के अंदर इन्फेक्शन होगा तो नो डाउट आप खुद समझदार हैं, जहाँ भी एनिमल को या इंसान को भी कोई इन्फेक्शन हो वो वहाँ पे एनिमल को या इंसान को पेन होती रहती है। जब पेन हो रही होती है तो कोई भी इंसान हो या चाहे एनिमल, वो प्रॉपर तरीके से जो है ना अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। और जानवर की परफॉर्मेंस क्या होनी है? जानवर की परफॉर्मेंस होनी है कि जी वो अच्छा दूध दे। लेकिन अगर जेर जो है ना एनिमल की फंस गई, एनिमल को जो है ना कोई प्रॉब्लम आ गया, एनिमल की रहम के अंदर इन्फेक्शन होगी, तो वो प्रॉपर जो है ना आपको दूध नहीं दे पाएगा। दूध नहीं दे पाएगा, फिर क्या होगा जी? वो प्रॉपर टाइम से जो है ना हीट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जेर फंस गई है। वो जेर जो है ना यूट्रस को नॉर्मलाइज होने में, नॉर्मल साइज़ गेन करने में काफ़ी टाइम ले जाएगी, 2 माह से ज़्यादा लग सकते हैं। तो इसलिए वो प्रॉपर जो है ना हीट में नहीं आएगा टाइम से। हीट में नहीं आएगा तो वो प्रॉपर टाइम से कंसीव नहीं करेगा, वो गब्बन नहीं होगा। और अगर बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से एनिमल बांझपन की तरफ भी जा सकता है। बांझपन से मुराद ये है कि एनिमल ने एक बार कंसीव होकर बच्चा दे दिया, लेकिन उसकी रहम के अंदर कोई मसला बन गया, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि एनिमल दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होता, गब्बन नहीं होता। और फिर ये भी हो सकता है कि एनिमल जो है ना उसको टेम्परेचर हो जाए, बुखार हो जाए, और वो एनिमल जो है ना वीक होना शुरू हो जाता है। तो ये नुकसानात जो है ना एनिमल को जेर रुकने की वजह से हो सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी जो है ना ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे जो अंग्रेज़ी ट्रीटमेंट है, जो मोस्टली हम कर रहे होते हैं। ये मोस्टली फार्म्स के अंदर और फील्ड के अंदर जो है ना डॉक्टर हजरात परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं जी? अगर किसी एनिमल की जेर जो है ना वो रुक गई है तो आपने साइक्लोमेट का इंजेक्शन लगा देना है। साइक्लोमेट के इंजेक्शन से ये होगा कि एनिमल जो है ना, आप कह लें कि उसका CL रिग्रेस होने के बाद वो हीट के अंदर रहेगा, और आप कह लें कि एनिमल की जो बच्चादानी है उसका रास्ता जो है ना वो सर्विक्स वो ओपन रहेगी। सर्विक्स ओपन रहेगी तो लोशिया, अंदर से जो यूट्राइन फ्लूइड्स और जेर वगैरह, फीटल मेम्ब्रेन्स जो है ना वो बाहर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर आपने ऑक्सीटोसिन भी लगाना है, तकरीबन 5 से 8 cc आप ऑक्सीटोसिन लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जी जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसकी जो मूवमेंट है, जो सिकुड़ने की ताकत है वो बढ़ जाएगी। वो जितना ज़्यादा सिकुड़ेगी रूटीनली तो उतना जल्दी जो है ना वो आप कह लें कि जेर के टुकड़े जो है ना या जेर वो बाहर आएगी। 2 बातें हो गई। तीसरा जो है ना, आपने अगर इन्फेक्शन हो गया है बच्चेदानी के अंदर तो कोशिश आप ये करें कि फिर उसको एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करें। एंटीबायोटिक्स के अंदर आप जो है ना मोस्टली फार्म्स के ऊपर हम ऑक्सी जो है ना, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, उसको इंट्रायूट्राइन करते रहते हैं। आप पेंसिलिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चेदानी के अंदर भी रख सकते हैं। इसके अलावा बोल्सिस होते हैं, यूट्राइन बोल्सिस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ मेडिसन है जो आप जो है ना अंग्रेज़ी मेडिसन वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी देसी तरीका क्या हो सकता है? देसी तरीका जो है ना वो थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देसी तरीका जो है ना बहुत सारे हैं, जिसके अंदर थोड़े बहुत चीदा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि आपने गर्म पानी ले लेना है और गर्म पानी से जो है ना एनिमल की वल्वा वाली जगह को अच्छे तरीके से धोना है, ताकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो में इन्फेक्शन जो है ना वो कम हो जाएगा, इन्फेक्शन कम होगा, क्योंकि बाहर से इन्फेक्शन जो है ना वो नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने गुड़ का पानी देना है। गुड़ का पानी देने के लिए आपने तकरीबन 500 ग्राम तक जो है ना गुड़ ले लेना है, उसको जो है ना पानी के अंदर घोल लेना है और एनिमल को पिला देना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका एनिमल जो है ना वो एनर्जी फील करेगा, क्योंकि ताज़ा जब बच्चा दिया होता है एनिमल ने और हम बोली जो है ना उसकी वो लेते हैं, तो बाज़ औक़ात एनिमल बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील करता है, या आप कह लें कि लाग़रपन उसको फ़ील होता है, क्योंकि एनर्जी जो है ना दूध जब निकलता है तो उसकी एनर्जी जो है ना वो निकल रही होती है। तो आपने इसीलिए फ़ौरन जो है ना गुड़ कोशिश करना है, वो आधा किलो गुड़ वो आपने देना है एनिमल को। अजवाइन का कावा वो आप दे सकते हैं। नीम गर्म कावा जो है ना अजवाइन का, वो आप एनिमल को ऑफ़र करें फ़ौरन जो है ना पार्चुरेशन के बाद। वो एनिमल की रहम के सिकुड़ने के अंदर जो है ना हेल्प आउट करेगा। जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा एनिमल की रहम जो है ना सिकुड़ेगी, उतने चांसेस होंगे एनिमल जो है ना वो जल्द से जल्द जेर जो है ना वो फेंक देगा। इसी तरह मेथी दाना भी जानवर को खिलाया जा सकता है। इसके अलावा चने का आटा तकरीबन आपने 250 ग्राम ले के जो है ना वो थोड़ा सा तकरीबन 100 ग्राम तक घी
देसी घी या दूसरा डालडा घी आपने मिक्स कर लेना है, वो आप अपने एनिमल को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह उससे भी जो है ना जल्द अज जल्द एनिमल आपका जहर जो है ना वो फेंक देगा। बाकी एहतियाती तदाबीर की हम बात कर रहे थे कि एहतियाती तदाबीर क्या क्या कर रहे हैं। एहतियाती तदाबीर में यह है कि एक तो एनिमल को आपने ऑब्ज़र्व करना है 6 से 12 घंटे मुसलसल, ताकि आप उसको देख सकें कि उसने जो है ना जहर फेंकी है या नहीं फेंकी। बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि एनिमल जहर भी फेंक देता है और साथ में प्रोलैप्स हो जाता है। प्रोलैप्स से मुराद ये है कि उसकी बच्चेदानी जो है ना वो बाहर आ जाती है। तो अगर आप उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के अंदर रखेंगे तो तभी आप जो है ना उसको देख सकेंगे और टाइमली आपको असेस कर सकेंगे और उसको ट्रीट कर सकेंगे। अदरवाइज़ बाज़ औक़ात प्रोलैप्स होने की वजह से एनिमल की डेथ भी हो जाती है। बहरहाल एक तो आपने जी प्रॉपर उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। दूसरा, तकरीबन 1 माह पहले और 1 माह बाद, 1 माह सूने से पहले और 1 माह सूने के बाद आपने जो है ना एनिमल को प्रॉपर मतवाज़न ग़िज़ा देनी है जिसके अंदर एनर्जी सोर्स ज़्यादा हो, ताकि एनिमल जो है ना आपका प्रॉपर परफॉर्म कर सके, उसके अंदर जहर रुकने के प्रॉब्लम, दूध कम होने के प्रॉब्लम ये ना आए, ताकि आपका जो है ना एनिमल अच्छा रहे, उसकी एनर्जी पूरी रहे। आपने उसके 1 माह सूने से पहले और 1 माह सूने के बाद प्रॉपर खुराक देनी है। तीसरा, आपने खुराक के अंदर जो है ना कैल्शियम की मिकदार और विटामिन ई की मिकदार, सेलेनियम की मिकदार और दूसरे मिनरल्स और विटामिन्स की मिकदार को प्रॉपर रखना है, या ताकि आपका एनिमल जो है ना प्रॉपर परफॉर्म कर सके सूने के बाद और उसके अंदर जहर रुकने के, यूट्राइन इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स ना आए। और साथ में जो है ना एनिमल की रखना है वो जगह भी आपने प्रॉपर तरीके से साफ़ रखनी है, ताकि कोई असेंडिंग जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो, ताकि कोई एनवायरमेंटल बैक्टीरिया जो है ना वो ना हो। क्योंकि जब एनिमल बच्चा देता है तो नो डाउट उसकी सर्विक्स ओपन होती है, तो कोई इन्फेक्शन जो है ना बाहर से भी जो है ना वो ट्रैवल कर सकता है एनिमल की यूट्रस के अंदर। तो एनिमल के इर्द गिर्द जगह आपने साफ़ रखनी है। तो ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर जिससे जो है ना आप फॉलो करके अपने एनिमल्स को जो है ना इन तमाम बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने एनिमल से प्रॉपर आप जो है ना मिल्क प्रोडक्शन या परफॉर्मेंस जो है ना वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था जी। दुआओं में याद रखिएगा और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।